हेलो स्टूडेंट्स, एएस इलेक्ट्रिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा पिछला वीडियो था प्रीफिक्स के ऊपर, तो आज हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा टॉपिक हमारा रह गया था उसमें से बेसिक मैथ का। ठीक है, उस बेसिक मैथ के टॉपिक को हम पहले क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद में प्रीफिक्स पे आधारित 2-4 एग्जाम्पल कराएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आप प्रीफिक्स तो कराएंगे ही, प्रीफिक्स के साथ साथ बेसिक मैथ क्यों करा रहे हो। ठीक है, बेसिक मैथ कराने का मेरा रीज़न ये है कि जो आईटीआई वाला स्टूडेंट होता है वो 90% कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, वो बेसिक मैथ को नहीं समझ पाता है। ठीक है ना, उसे ये नहीं पता होता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं घटती हैं कैसे, क्या होता है। ठीक है, पॉइंट का भाग कैसे लगाया जाता है, या 10 का 100 का कैसे किसी संख्या में भाग लगा रहे हैं तो आसानी से कैसे भाग लग जाता है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले बेसिक मैथ को लेके चल रहा हूँ। ठीक, बेसिक मैथ को इसीलिए लेके चल रहा हूँ मैं कि जिससे कि बच्चे का जो है बेसिक जो है क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए और उसे कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे कि कोई नियम जैसा कि नियम हमें बताया जाता है कि गुणा में आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, और बताया जाता है कि गुणा में आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, और भाग में आधार समान है तो घातें घट जाती हैं। ये दो नियम हमको बताए जाते हैं। तो ये दो नियम क्या हैं हमारे, जैसे कि मैं कह दूं आपसे कि 10 की पावर 2 है और गुणा मैं कर दूं 10 की पावर 3 कर दूं। ठीक है, तो ये आधार कैसे हुए मेरे, आधार कैसे हैं, समान हो गए। ये 10 को क्या बोलता हूं मैं, आधार, और ये 2 को क्या बोलूंगा मैं, घात। ये 10 को क्या बोलूंगा, आधार, 3 को क्या बोलूंगा, घात। तो ये बेस मेरे क्या हो गए, बेस कैसे हैं मेरे, समान। बेस हो गए समान। जब बेस समान है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो घातें कैसे जुड़ती हैं, ये आगे वाली घात देखी जाती है। ये 2 में किस घात को हमको जोड़ना है, 3 को जोड़ना है। किसको जोड़ेंगे हम, 3 को जोड़ेंगे। तो 2 में 3 को हम कैसे जोड़ देंगे, तो 10 की पावर कितना करेंगे हम, 2 प्लस कितना, 3 करेंगे। तो 10 की पावर 2 प्लस 3 बोले तो 10 की पावर कितना हो गया हमारा, 5 हो गया। क्लियर। और मैंने कल ही आपको बताया था 10 की पावर 5 को सोल्व करना है या 10 की पावर 6 को सोल्व करना है तो 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा रिजल्ट, वो जैसे एक के पीछे 3 जीरो लिखने हैं हम यहाँ, एक के पीछे कितनी जीरो, सॉरी 5 जीरो, एक के पीछे 5 जीरो रख देंगे और 10 को 5 बार मल्टीप्लाई करने पे भी तो उतना ही रिजल्ट मिलेगा ना हमको। तो क्यों हम 10 की पावर 5 को 10 गुणा 5 बार लिखें, क्यों ना हम ये लिख दें, एक के पीछे कितनी जीरो, 5 जीरो। ये इसका आंसर आएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि यदि आधार तो मेरे यही है और घातें कैसी हैं, एक तो घात ये माइनस, ये किसकी है, प्लस की है, और ये घात मेरी जुड़ रही है किसकी, जो है माइनस की, 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी तो आधार कैसे हैं, समान है। आधार कैसे हैं, समान, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ये -3 किस में जुड़ेगा, -3 किस में जुड़ेगा, 2 में ही तो जुड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे इसको हम जो है, अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10 की पावर कितना हो गया, 2, और प्लस माइनस को क्या बोलेंगे, -3 बोले तो कितना हो गया, 10 की पावर -1। अब मैंने कल ही आपको ये नियम बताया था कि किसी की पावर माइनस लगी हुई है, उस माइनस पावर को पॉजिटिव पावर में कैसे चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे 10 की पावर -1 को, 10 की पावर -1 को इस तरीके से चेंज करेंगे, इसमें किसी का गुणा नहीं है तो किसका गुणा होगा, 1 का गुणा हो जाता है। तो 1 का गुणा हो जाएगा तो इसे कहाँ ले जाएंगे हम, जो है इसके नीचे ले जाएंगे, नीचे बोले तो डिवाइड में ले जाएंगे। तो डिवाइड में ले जाने पर क्या हो जाएगा, ये 1/10 की पावर कितना हो जाएगा, +1। +1 को क्या करेंगे हम, शो नहीं करते हैं भाई, किसी की पावर 1 हो तो उसका मतलब क्या है, उतना ही आएगा। तो 10 की पावर 1 को यदि हम इसे पॉइंट में चेंज करना चाहें तो मैंने आपको क्या बताया था, किसी संख्या में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहाँ लगा होता है, उसके लास्ट में लगा होता है। इसी पॉइंट को यहाँ से 1 जीरो हटा रहे हैं तो एक स्थान आगे हम पॉइंट ले जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना बोला जाएगा, 0.1। क्लियर। अब यदि ये एग्जाम्पल और लेते हैं हम, जो जरूरी नहीं है कि ये बेस में हमें 2 ही समान मिले, 2 ही मिले, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 10 मिल जाए, बेस हमारे कैसे हों, समान होने चाहिए। घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अब यदि हम कहने लग जाएं कि जैसे कि 2 की पावर कितना है, -3 है, गुणा 2 की पावर -4 है, गुणा 2 की पावर कितना है, 5 है। ठीक है, तो अब हम कैसे जोड़ेंगे इसको, जो है
अब हम ऐसे जोड़ेंगे, आधार कैसे हैं सभी मेरे समान हैं, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो -3 में क्या जोड़ा जाएगा, -3 में कितना जुड़ेगा, -3 में -3 में जुड़ेगा ये 4, और -3 में ये क्या जुड़ेगा आपका जो है 5 जुड़ेगा। क्लियर है ना। तो अब ये देखते हैं तो कैसे जुड़ेगा ये, -3 में कितना जोड़ रहे हैं, प्लस का जोड़ रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक, अब ये कितना है, प्लस का कितना है 5, ये हो गया। ठीक, तो माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस के हो जाते हैं, माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं। ये आपको नियम पता होगा कि माइनस माइनस के क्या हो जाते हैं, यदि दो संख्याएं माइनस माइनस की हैं तो वो क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। संख्याएं कैसी हैं, माइनस माइनस की हैं तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का ही आएगा। ठीक है, माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाएंगी और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। चलो मैं लिख देता हूँ, जुड़ेंगी और चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। क्लियर। अब यदि ये होता कि ये इनको और इनको हमें ऐड करना हो, -3 और +5, तो ये क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। माइनस की है और एक संख्या किसकी है, प्लस की है, तो ये क्या हो जाएंगी, घटेंगी, घटेगी, घटेगी। तो चिन्ह किसका आएगा, जिसके ज़्यादा होंगे उसका आएगा चिन्ह। ठीक, और यदि होता ये प्लस प्लस होता तो प्लस प्लस की तो दोनों ही जुड़ती हैं, दोनों ही जुड़ेंगी, तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। अब ये माइनस माइनस की दोनों को जोड़ लूँ मैं तो कितना हो गया, 2 की पावर माइनस के 7 हो गया। 2 की पावर -7 में कितना जोड़ना है मुझे, 5 जोड़ना है। तो कितना हुआ, 2 की पावर कितना हो गया, -2 हो गया। 2 की पावर -2 को अब पावर किस में, माइनस में, तो इसको मुझे पॉजिटिव बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको, 1/2 की पावर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। 1/2 को कैसे लिखेंगे, 2 को लिखना है। 1/2 की पावर 2 को कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था कि 10 की पावर 5 है तो कैसे लिखते थे, 10 की पावर 5 को 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा ऐसे ही तो लिखते थे। अब ऐसी 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 नहीं लिखेंगे क्या, तो 2 दूनी रिजल्ट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारा। क्लियर। तो इसको कितना बोला जाएगा, 1/4, ये आंसर आ गया इसका। क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब यदि ये क्वेश्चन आ जाए हमारा, अब यही वैल्यू हमारी किस में आ जाए, भाग में आ जाए। 10 की पावर 2 है और डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3 है, तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो घटाएंगी कैसे, ये ऊपर वाली घात में से किसको घटा देंगे, हम इसको घटा देंगे। ठीक है, ऊपर वाली घात में से क्या घटा देंगे, 2 में से किसको घटाएंगे, माइनस के कर देंगे 3। ठीक है, तो 2 - 3 कितना हो गया, 10 की पावर -1। अब फिर वो माइनस में पावर आ गई, माइनस की पावर को हम कैसे चेंज करते हैं, माइनस की पावर को 1/, में ले जाएंगे, 1/10 लिख सकते हैं ना इसको, 1/10 लिखेंगे, 1 0 हटाएंगे तो एक स्थान आगे ही तो पॉइंट लगाएंगे, 0.1 आ गया इसका आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि होता ये कि 10 की पावर -2 होता डिवाइडेड बाई 10 की पावर -3 होता, तो कैसे करते हैं हम इसको, आधार कैसे मिल रहा है हमको, समान मिल रहा है, तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। मतलब ऊपर वाली पावर में से किसको घटाएंगे हम, जो है इस पावर को ही तो घटाएंगे। क्लियर है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 और माइनस कितना करना है, -3 करना है, माइनस करना है -3। तो ये -3 करना है, तो इसीलिए मैंने ये कोष्टक ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि माइनस का माइनस से क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2 माइनस माइनस प्लस के 3। तो ये कितना हो गया, प्लस माइनस की क्या हो जाती हैं, माइनस प्लस की हो या प्लस माइनस की हो तो क्या होंगी, घटेंगी। और चिन्ह किसका होगा, जिसके ज़्यादा होंगे। तो ये कितना हो गया, 10 की पावर कितना हो, घट गई, 3 में से 1 गया तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा और प्लस का बचेगा। ठीक है, प्लस का है तो ये 10 ही रहने देंगे इसको। भाई किसी की पावर 1 लगी हुई है तो उसकी वैल्यू उतनी ही तो होती है। अच्छा, अब ये यदि ये होता, हम इसको कर देते जैसे कि करते हैं हम इसको 2 गुणा 2 की पावर 3 -3। ठीक है, तो ये होता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। अब ये गुणा में आधार कैसे हैं, समान है, समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। गुणा में घातें कैसी हैं, जुड़ जाती है ना। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2 की पावर 3 और क्या जोड़ना है हमें इसमें, माइनस का 3 जोड़ना है। तो प्लस माइनस आ रहा है ना, तो इसको किस में रख देंगे, कोष्टक में रख देंगे। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2 की पावर 3 प्लस माइनस गुणा करते हैं तो माइनस आता है,
भाई गुणा करने का कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? गुणा करने का कॉन्सेप्ट ये है, प्लस की गुणा प्लस से करते हैं तो क्या मिलता है हमें? प्लस ही मिलता है। माइनस की गुणा माइनस से करते हैं तब भी हमें क्या मिलता है? प्लस मिलता है। और माइनस की गुणा प्लस से करें तो क्या मिलता है हमें? माइनस मिलता है। या प्लस की गुणा माइनस से करें तो क्या मिलता है हमें? माइनस मिलता है। ठीक। अच्छा, ये कितना हो गया? 2 की पावर 3 बोले तो कितना हुआ? 8 हो गया भाई। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे लौट के चलते हैं। टॉपिक हमारा क्या था? प्रीफिक्स था। ठीक। और प्रीफिक्स के बारे में कल मैंने आपको समझा ही दिया, थोड़ा सा रफली और समझा देता हूँ मैं। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। प्रीफिक्स क्या काम करता है? हिंदी वाला प्रीफिक्स क्या काम करता है? हिंदी में प्रीफिक्स को क्या बोलते हैं हम? उपसर्ग बोलते हैं। वो क्या काम करता है कि किसी शब्द के आगे लग के उसको अर्थ को क्या कर दे? परिवर्तित कर दे। उसे हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। बोले तो उपसर्ग कहते हैं। अच्छा, अब जो साइंस में हमारे प्रीफिक्स हैं वो क्या काम करते हैं? कोई राशि हमें दे रखी है एम्पियर में, और उसको हम वो बना दे उसको मिली एम्पियर में, तो इसका मतलब क्या हुआ? उस राशि के मान में क्या कर दिया? परिवर्तन हो गया। एम्पियर से क्या हो गई? मिली एम्पियर हो गई। मिली एम्पियर की वैल्यू क्या होती है? छोटी होती है। ठीक। अब हम कैसे पता करेंगे कि कोई वैल्यू छोटी है या बड़ी है? तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट समझें। सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको? प्रीफिक्स बताया था। प्रीफिक्स क्या था? हमारा उपसर्ग था। और प्रीफिक्स हमारे कौन से थे? कितने प्रीफिक्स थे? एक तो पॉजिटिव प्रीफिक्स था और एक नेगेटिव प्रीफिक्स था। पॉजिटिव प्रीफिक्स में हमने क्या देखा? पॉजिटिव प्रीफिक्स हमारे क्या थे? हमने पॉजिटिव प्रीफिक्स को एक चेन बना के याद किया था। चेन बना के, क्या चेन थी वो हमारी? डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। नेगेटिव प्रीफिक्स बोले तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो फेको फेमटो एटो। यही मैंने बताया था आपको, यही चेन सिस्टम बताई थी। ये एक सीक्वेंस से लिख जाएगी। बोले तो क्या बोला मैंने? डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। नेगेटिव प्रीफिक्स मैंने क्या बोले थे आपको? ये डेका से स्टार्ट है तो ये डेसी से स्टार्ट है। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो। ये नेगेटिव प्रीफिक्स थे। इनके सिंबल क्या होते हैं? सिंबल मैंने आपको बताए थे। सिंबल उसका पहला ही अक्षर होता है। इन तीनों का सिंबल कैसा होता है? स्मॉल वे में होता है। इसका स्मॉल डी होता है, इसका एच होता है, इसका स्मॉल के होता है, मेगा का कैपिटल एम होता है। ये सभी किस में होते हैं? कैपिटल में होते हैं। इसका कैपिटल जी, कैपिटल टी, कैपिटल पी और ये कैपिटल ई। अच्छा, ये सभी प्रीफिक्स हमारे कैसे होते हैं? स्मॉल में होते हैं। जैसे डेसी कहाँ से स्टार्ट है? डी से, तो स्मॉल डी हो गया इसका स्मॉल सी, स्मॉल एम। ये माइक्रो होता है। माइक्रो का क्या होता है? म्यू होता है। नैनो का स्मॉल एन और पेको का स्मॉल पी और इसका स्मॉल एफ और स्मॉल ए। इनकी वैल्यू मैंने आपको चेन सिस्टम से याद कराई थी। इन तीनों की वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर 1, 10 की पावर 3। अब 3 में 3 को जोड़ा तो 10 की पावर कितना हो गया? 6 हो गया। 6 और 3 कितना हो गया? 9। 9 और 3 कितना हो गया? 12। 12 और 3 कितना हो गया? 15। और 15 और 3 कितना हो गया? 18। फिर एक्सा 18, पेटा 15, टेरा 12, गीगा 9, मेगा 6। ठीक है, किलो 3। डेसी 10 की पावर माइनस के 1। जैसे डे का स्टार्ट था 10 की पावर 1 से, ये डेसी कितने से हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 1 से। ये 10 की पावर माइनस 2। ये 3 की चेन है, वही 3 वाली चेन याद करो। और ये 10 की पावर कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस के 3 हो जाएगा। अब 3 में 3 जोड़ते जाओ, 3 3 माइनस के 6 हो गया। ये 10 की पावर माइनस के 9 हो गया। 9 और 3 कितना हो गया? 12। 12 और 3 कितना हो गया? 15। 15 और 3 कितना हो गया? 18। ये मैंने वैल्यू आपको याद कराई थी। मैंने सिंबल याद कराए थे आपको। एटो हो गया 10 की पावर 18 है। ठीक है, 15 और 3 18 होते हैं।
ठीक है, इस पर आधारित अब हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या करते हैं, 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए ये मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट ही लगेगा इसमें। हमको पहले टीचर याद कराते थे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, टीचर हमें पहले क्या याद कराते थे कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ये याद कराते थे हमको। अब हमको याद नहीं करना है, अब हमको याद नहीं करना है। अब हम आपसे पूछेंगे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, कितने मीटर। बोले तो ये क्या करवा रहा है मुझसे, बोले तो ये क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है कि ये आपका जो किलो लगा हुआ है, इस किलो को यहाँ से हटा दो। और ये किलो मैं जानता हूँ, ये किलो क्या होता है, मेरा प्रीफिक्स होता है। इस प्रीफिक्स को क्या करना है, मुझे यहाँ से हटाना है। प्रीफिक्स को क्या करना है, पहले तो मैं ये जानता हूँ ये क्या लगा हुआ है मेरा के बोले तो प्रीफिक्स क्या है, ये प्रीफिक्स, के बोले तो प्रीफिक्स। अब ये प्रीफिक्स लगा हुआ है, ये प्रीफिक्स क्या है मेरा, किलो। इस किलो को क्या करना है मुझे, यदि इस किलो को मैं यहाँ से हटा दूं तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, मेरी मीटर में ही तो आ जाएगी। तो हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ इसको काट दिया। क्या कर दिया, काट दिया। तो काटने पे मेरा कौन सा चिन्ह बन गया, गुणा का चिन्ह बन गया। गुणा का चिन्ह बन गया तो कितने से गुणा करूंगा मैं इसमें, किलो की वैल्यू कितनी होती है मेरी, 10 की पावर 3 होती है। कितनी होती है, 10 की पावर 3। कितने से गुणा करना है, किलो हटाना है, किलो को हटाना है। क्या करना है, प्रीफिक्स किलो को हटाना है। प्रीफिक्स किलो को हटाना है, तो हटाने के लिए क्या कर दिया हमने, उसको वहां से काट दिया। काटने पर कौन सा चिन्ह बन गया मेरा, गुणा का चिन्ह बन गया। गुणा का चिन्ह बन गया तो कैसे लिखा जाएगा, 1 × 10 की पावर 3 लिखा जाएगा। और किसी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, वैल्यू कितनी आती है, वैल्यू उतनी ही हमको प्राप्त होती है, 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 को कैसे लिखा जा सकता है, एक के पीछे कितनी जीरो, 3 जीरो। हो गया नहीं हो गया, 1000। पीछे क्या लगा रह गया, बस इसके मीटर ही तो रह गया, आ गया ना। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, कितने, ये पूछ रहा है कितने, तो कितने आए, इतने ही तो आए। क्लियर हो गया ना। अब टीचर हमको क्या बताते थे, पहले हमको ये टीचर ये बताते थे कि 1 मीटर में आप याद कर लो 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब हमको याद नहीं करना है, अब हमको क्या करना है, ये चेंज करना है। ठीक है, अब हमने आपसे पूछ लिया, क्वेश्चन क्या पूछा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर। अब मुझे ये देखना है, मुझे क्या पूछा जा रहा है, 1 मीटर में सेंटीमीटर पूछा जा रहा है, कितने सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मीटर के आगे मुझे क्या लगाना है, मीटर के आगे यदि सेंटी लग जाए तो ये वैल्यू 1 मीटर वाली वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगी ना। 1 मीटर में पूछा जा रहा है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर। तो यदि मीटर से आगे सेंटी लग जाए तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो यहाँ सेंटी लगाने का मतलब क्या होता है, जब भाई आप हटाने के लिए क्या कर रहे हो, हटाने के लिए देखो काट दिया, काटने पर क्या बन गया, गुणा का चिन्ह बन गया। ठीक है, हटाने के लिए आपने क्या किया, गुणा किया। तो लगाने के लिए आप इसमें क्या करोगे, लगाने के लिए सी आपने क्या कर दिया, इसके आगे लगा दिया, सी लगा दिया। तो इसमें क्या कर दोगे, भाग कर दोगे। क्या लगाया आपने, सी लगाया। तो सी की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -2। देखो सी की वैल्यू क्या है, सी बोले तो सेंटी, सेंटी की वैल्यू है 10 की पावर -2। तो यहाँ कितने से भाग करेंगे, 10 की पावर -2 से भाग करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के नहीं लगा, मुझे बताना आप जो है। 1/10 के -2 सेंटीमीटर ही तो है। अब 1/10 की पावर -2 सेंटीमीटर को आप कैसे लिखोगे, इसको कहाँ ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे मल्टीप्लाई में। भाई नीचे वैल्यू किसकी है, माइनस की है, नीचे वैल्यू किसकी है, पावर कैसी है, नीचे माइनस की है। अब उसे ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो किस में हो जाती है, वो प्लस में हो जाती है। क्लियर है ना। तो प्लस में हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, 1 × कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2 प्लस में हो जाएगा ये सेंटीमीटर। 1 का मल्टीप्लाई किस में भी करें तो कितना रहता है, उतना ही रहता है, ये सेंटीमीटर। 10 की पावर 2 सेंटीमीटर बोला जा सकता है, या फिर इसको कितना बोल दें, 1 के पीछे कितनी जीरो, 2 जीरो, इतने सेंटीमीटर। यही तो लेके आना था। कितने पूछे थे उसने, मैंने बता दिया 100। कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर।
अब ये प्रीफिक्स हमें क्या करना था यहाँ, ये प्रीफिक्स क्या किया है हमने जो है, मीटर के आगे क्या लगाया हमने, प्रीफिक्स लगाया है। क्या किया है, यहाँ देखते हैं क्या करना है, यहाँ आगे प्रीफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स 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 सी क्या करना है, लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, सी लगाना है। तो जब ही तो सी एम बनेगा, सेंटीमीटर बनेगा। तो सी लगा दिया, तो लगाने के लिए हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया। सी लगाया, जो लगाया उसी की वैल्यू से हम भाग कर देते हैं। हटाने के लिए हम सीधा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं, काट दो, काटने पर गुणा का चिन्ह बन गया। तो यहाँ लगाने के लिए सीधी सी बात है, क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। भाग कर दिया, तो भाग करने पे क्या आ गई वैल्यू हमारी, ये आ जाएगी। ठीक, और भी है हमारे क्वेश्चन, और भी सवाल आ जाते हैं ऐसे। जैसे कि आप पढ़ते हो, हीटर के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में हीटर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो हीटर में, हीटर की जो प्लेट की जो मोटाई होती है वो mm में दी जाती है। 10 mm से कितने mm, 15 mm। अब मुझे ये 10 mm से 15 mm की वैल्यू मुझे किस में चेंज करनी है, मीटर में चेंज करनी है या सेंटीमीटर में चेंज करनी है। भाई मैं सेंटीमीटर में अपना पैमाना जानता हूँ, मेरा पैमाना 15 सेंटीमीटर का होता है, तो मैं सेंटीमीटर में उसको नाप सकता हूँ। ठीक है, कि ये इतनी वैल्यू जो है 1 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होती है। ठीक, तो अब मैं कैसे उसको चेंज करूँगा, अब वैल्यू तो आगे मुझे तो याद रखना है सेंटीमीटर में उसको, तो सेंटीमीटर में कैसे याद रखूँगा। तो सेंटीमीटर में याद करने के लिए क्या था, हीटर के प्लेट की मोटाई कितनी होती है, 10 mm से कितने mm जो है, 10 मिमी से, क्या लिखा आता है, 10 मिमी से मिमी, ऐसे लिखा आता है मिमी। 10 मिमी को अब मुझे चेंज करना है किसमें, मैंने तो सेंटीमीटर में चेंज करना है, सेमी में चेंज करना है। कितने सेमी, मैंने क्वेश्चन आपको ये दे दिया, 10 मिमी को, हीटर प्लेट की जो मोटाई होती है 10 मिमी होती है, 10 मिमी को किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। क्योंकि मैं सेंटीमीटर में अपना पैमाना जानता हूँ, 15 सेंटीमीटर का मेरा पैमाना होता है और पैमाने के अकॉर्डिंग मैं उसको मेजर कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे उसका ज्ञान है, मुझे मिमी का ज्ञान नहीं है कि मिमी मेरी वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, इतनी होती है, इतनी होती है, कितनी होती है, ये मुझे ज्ञान नहीं है। तो मैं इसको किस में कन्वर्ट करके ज्ञान, किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने से मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ जो है 10 की पावर, सॉरी, ये है 10 मिमी, 10 मिमी। मिमी बोले तो क्या होता है, मिमी का सिंबल, मिमी बोले तो मिलीमीटर, मिलीमीटर क्या होता है, मिलीमीटर होता है। ठीक है, 10 मिमी बोले तो 10 मिलीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन बना। ठीक, उसने क्या दिया हमको जो है कि 10 मिमी में कितने सेमी, तो हम जानते हैं एम मी, मी का मतलब मिमी, ठीक है, और मी का मतलब मीटर। ठीक, और सी मतलब सेंटी, और मी बोले तो मीटर। बोले तो 10 मिलीमीटर में मुझे क्या ज्ञात करना है, सेंटीमीटर ज्ञात करना है, कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम जो है, 10 mm ऐसे ही तो लिखेंगे, बराबर कितने सेमी, कितने cm। ठीक है, तो अब यहाँ हम देखते हैं, यदि 10 मिली को हम पूछ रहे हैं कितने सेंटीमीटर होंगे, तो हम पहले किसको उठाएंगे, 10 मिलीमीटर को उठाएंगे। किसको उठाएंगे, 10 मिलीमीटर में ही तो ज्ञात करना है, जिसमें ज्ञात करना है उसको उठा लो आप। ठीक है, तो 10 मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर, तो ये देखो 10 मिलीमीटर, मिली क्या है, ये मेरा मिली क्या है, प्रीफिक्स है। अब इस प्रीफिक्स को हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ठीक है, हटाने पे ये वैल्यू किस में आ जाएगी, मीटर में। ठीक, तो हटाने के लिए हमने देखा इसको काट दिया, यहाँ से काटने पे किसका चिन्ह बन गया, या गुणा का चिन्ह बन गया, गुणा का चिन्ह बन गया। तो मतलब किससे गुणा करेंगे हम, जो है क्या हटाया हमने यहाँ से, मिली हटाया, मिली हटाया, तो मिली की वैल्यू कितनी होती है उसे यहाँ रखेंगे, कितने से गुणा करेंगे, यहाँ 10 की पावर -3 से तो गुणा कर देंगे, तो ये मिली यहाँ से हट जाएगा, वैल्यू किस में आ जाएगी, मीटर में। ठीक, किस में आ जाएगी, मीटर में। अब मीटर के आगे मुझे क्या लगाना है, मीटर के आगे मुझे क्या लगाना है, मीटर के आगे सी ही तो लगाना है मुझे, क्या लगाना है, सी।
जब भी तो सेंटीमीटर में बनेगी, मीटर के आगे सी लगाना है तो जब भी तो सेंटीमीटर में बनेगी। तो सी लगाना है, तो सी लगाने का मतलब क्या होता है, सी लगाने का मतलब है कितने से डिवाइड करना है, 10⁻⁻2 से डिवाइड करना है, राइट है ना। भाई हटाने के लिए आप गुणा कर देते हो, गुणा किससे करोगे, जो चीज़ हटाई है उसकी वैल्यू से गुणा कर दोगे। अब कौन सी चीज़ आपने लगाई है, कौन सी चीज़ आपने लगाई है, सेंटी लगाई है, ठीक है ना। सेंटी लगाई है तो सेंटी लगाने का मतलब क्या होता है, भाग कर दोगे आप। भाग किससे करोगे, सेंटी की वैल्यू कितनी है उसकी वैल्यू से भाग कर दोगे, ठीक। 10⁻⁻2 भाग कर दिया मैंने। अब ये वैल्यू आई कितनी मेरी, ये 10 गुणा कितना 10⁻⁻3 अपॉन कितना है ये 10⁻⁻2। अब इस वैल्यू को मैं कहाँ ले जाऊँ, ऊपर ले जाऊँ तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। 10 गुणा कितनी है ये 10⁻⁻3 गुणा कितना हो गया ये 10⁻+2। अब गुणा में जब आधार किसी की पावर कुछ नहीं है तो उसकी पावर 1 होती है। तो देखो 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2 तो कितना हो गया 10 की पावर 3, और उसमें कितना जुड़ रहा है 10 की पावर -3, तो प्लस माइनस पावर कैंसिल हो जाएंगी। तो 10 की पावर कितना बचेगा 0, कितना बचेगा 0 ही तो बचेगा, क्यों भाई। भाई 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2 तो बोले तो 10 की पावर ये 3 हो गया। अब गुणा में कितना चल रहा है 10 की पावर -3, तो प्लस -3 को हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ना है हमें इसमें, ये जोड़ना ही तो है इसमें। तो प्लस -3 इससे कोष्टक में लेंगे तो 3 - 3 बोले तो कितना हो गया 0, हो गया नहीं हो गया। तो 10 की पावर कितना हो गया, 10 की पावर हो गया 0। और किसी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। किसी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 निकल के आया। 1 बोले तो क्या हो गया सेंटीमीटर, आगे ना वैल्यू सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर ही तो चल रहा है पीछे इसके, तो सेंटीमीटर ये आ गया आंसर। तो बोले तो क्या कि 10 मिलीमीटर की वैल्यू कितने सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट है, 1 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट है। क्लियर है, हटा दें। और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे। जैसे कि हमने बोला 50 मिली एम्पियर की धारा, 50 मिली एम्पियर की धारा, 50 मिली एम्पियर की धारा कितने माइक्रो एम्पियर के तुल्य है। 50 मिली एम्पियर की धारा कितने माइक्रो एम्पियर के तुल्य है, माइक्रो एम्पियर के तुल्य है, एम्पियर के तुल्य है, ठीक है। ये पूछा जाएगा आपसे। तो इसको शॉर्ट वे में हम कैसे लिखेंगे, 50 मिली बोले तो स्मॉल m, ठीक है, एम्पियर बोले तो a बराबर कितने, माइक्रो का सिंबल क्या होता है म्यू और इसका एम्पियर का a। क्या पूछा जा रहा है 50 मिली एम्पियर कितने माइक्रो एम्पियर के तुल्य है। तो 50 मिली एम्पियर को उठाएंगे हम, किसको उठाएंगे 50 मिली एम्पियर को, ठीक। अब भाई ये देखो, यदि ये प्रीफिक्स, ये क्या है मेरा प्रीफिक्स है, क्या प्रीफिक्स है मिली, मिली की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻3। तो यहाँ कितने से हटाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, हटाना है, हटाने के लिए इसको काट दूं, यहाँ से काटने पर कौन सा चिन्ह बन जाता है गुणा का। तो कितने से गुणा करना है, क्या हटाया मिली, तो मिली की वैल्यू से इसमें गुणा कर दो भाई। 10 की पावर कितने से गुणा करना है -3 से। अब वैल्यू किस में आ गई एम्पियर में। अब एम्पियर के आगे लगाना क्या है माइक्रो, माइक्रो लगाना है, क्या लगाना है भाई माइक्रो, आगे ही तो लगाना है, यही तो लगाना है माइक्रो, इसमें इसके आगे माइक्रो लगाना है। तो माइक्रो लगाने के लिए हम क्या कर देते हैं, इस वैल्यू में कितने से भाग कर देंगे 10⁻⁻6 से भाग कर देंगे। भाई जो लगा रहा है उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये देखो ना उसकी वैल्यू कितनी होती है, माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 होती है, ठीक है, -6 से भाग कर देंगे। जब भाई हटाने के लिए आप क्या कर रहे हो, काट रहे हो मतलब गुणा कर रहे हो, तो लगाने के लिए क्या करोगे, ऑटोमेटिक बात है यार, तो भाग कर दो।
तो भाग कर दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, 50 गुणा कितना है ये 10⁻³ और अपॉन में कितना है 10⁻⁻6 है। ठीक है, अब ये आधार कैसे हो गए, इसमें समान हो गए। आधार समान हो गए तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। आधार समान होते हैं तो घातें घट जाती हैं। तो 3 में से कितना घटाएंगे हम, जो है -6 को घटा देंगे। ठीक, अब कैसे घटाएंगे भाई? 3 में से -3 में से कितना घटाना है, घटाने के लिए चिन्ह माइनस का, और कितना घटाना है -6 घटाना है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। -3 माइनस माइनस क्या हो गए, +6। वैसे इसको कोष्टक में लिखेंगे हम। तो कितने हो गए? अब देखो ये वैल्यू किसकी आ रही है, माइनस की, और ये वैल्यू किसकी है, प्लस की। तो ये प्लस माइनस की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती हैं। तो घट जाएंगी तो क्या आया, 6 में से 3 गया तो 3 बचा। अब किसका आएगा, प्लस का ही तो आएगा। किसके ज़्यादा हैं, प्लस के ज़्यादा हैं, प्लस के 6 ज़्यादा है, माइनस के 3 कम है, तो प्लस का आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको चलाने पड़ेंगे। तो ये कितना आया, 50 गुणा कितना आ गया, ये कितना आया, इन दोनों पावर को हमने सॉल्व किया। -3 में से कितना घटाया, -6 को घटाया, तो कितना आया 10⁻³ आ गया। प्लस का 3 ही तो आया। 50 गुणा 10⁻³। अब ये 50 है, 50 को 5 गुणा भाई 10 भी तो बोला जा सकता है। ठीक है, अब आधार देखो कैसे हो गए, समान हो गए, फिर घातें जुड़ जाएंगी। तो 5 गुणा कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? इसीलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ मैं, जो जिससे कि आपकी कहीं कमजोरी ना रहे। कैलकुलेशन करने में आप कभी भी घबराओगे नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन की टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी। कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके।